अब तर्क दे रहे हैं वो, अंदर बैठे हुए आनंद, इस बिल्डिंग के अंदर, इस मंदिर के अंदर, इस मस्जिद के अंदर बैठे हुए, इस चर्च और गुरुद्वारे के अंदर वो पाठ हो रहा है जो निरंतर 24 घंटे होता है। वहां की चर्चा कर रहे हैं कि सतगुर है रंग रेज चुनर बुरी रंग डाल। और पहला शब्द कहते हैं कि स्याही रंग छुड़ाए तेरे दियो मजीठा रंग। आप जरा विचार करें, कोई साधना करने वाला हो, जो साधना करता हो, भजन सुमिरण करता हो, अंतर्मुखी, बाहरमुखी नहीं, बाहर तो सभी धंधे हैं, अंतर्मुखी ज्ञान जिसको प्राप्त हो और अंतर्मुखी जो कार्य करता हो, तो ध्यान देना। और आप वैसे भी प्रैक्टिकल करके देखना, एकदम आंख बंद करके बैठ जाएं एकांत अंधेरे में, तो सबसे पहले हमारे सामने ब्लैक बोर्ड आता है। क्या आता है? अंधकार ही अंधकार हो जाता है, चारों तरफ अंधकार होता है। पर बात क्या है कि लोग आते हैं, नाम भी ले जाते हैं, समझ भी जाते हैं, और समझने के बाद वो सोचते हैं कोई ये 2, 4 से 10 दिन का काम है। नहीं, जन्मों का खेल है ये। जिनके ऊपर कृपा हो जाती है बहुत जल्दी हो जाता है, और जिनके ऊपर नहीं होती है या जिनके कर्म शेष हैं उनको समय लगता है। मगर होता क्या है, उतने ही महीने 2-4 महीने बाद अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाता है? अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और हमको इतना ज्ञान हो जाता है, गुरु महाराज हमारे सामने कुछ नहीं, संसारिक तर्क देने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? संसारिक तर्क देने लगते हैं। परमात्मा संसारिक तर्कों से बहुत परे है। और जब काफी समय तक, जब अंदर वो ब्लैक बोर्ड रहता है, जब वो कालिमा रहती है, किसी ने किया हो तो आप एक बात देखना, हल्का सा गेरुआ कलर होता है। क्या होता है? गेरुआ कलर होता है। एक शब्द में और कहते हैं कबीर साहब कि पश्चिम द्वार चढ़ी मेरी सुरती। सुरती माने आत्मा को कहा जाता है। पश्चिम द्वार, पश्चिम द्वार क्या है? आपने देखा हो तो बड़ा प्रकाश होता है, उजाला होता है, और जब सूर्य पश्चिम में छुपना चाहता है तो आप पे देखते देखते वो छुप जाता है और हल्की सी किरणें रह जाती हैं ऊपर। सूर्य दिखाई नहीं देता है, किरणें हल्की सी दिखाई देती हैं, और वो किरणें भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं। उस बात के लिए कह रहे हैं कि मेरी पहुंच वहां तक हो गई है। पश्चिम द्वार चढ़ी मेरी सुरती। कहां तक चढ़ गई? कहां तक मैंने पा लिया अंदर? वो वहां तक पा लिया। तो कहते हैं कि स्याही रंग छुड़ाए तेरे दियो मजीठा रंग। स्याही रंग छुड़ाए तेरे दियो मजीठा रंग। एक कानपुर के पास की घटना है, और ये सत्य घटना बताते हैं। एक परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। वो थे 4-5 भाई। वो सबसे छोटा भाई था, तो बचपन से उसकी भूख बहुत ज्यादा थी।
जितना राशन पूरे घर के लिए चाहिए उससे डबल राशन उस बच्चे के लिए चाहिए होता था। तो नाम तो कुछ और था उसका, उसका नाम रख दिया अढ़ैया। क्या नाम रख दिया? अढ़ैया। अढ़ैया का मतलब 2.5 किलो खाने वाला। अढ़ैया नाम रख दिया। जब तक माता पिता रहे तब तक भोजन प्रसाद मिलता रहा। माता पिता शरीर पूरा कर गए, उसके बाद फिर घर में क्लेश होने लगा। अब उसे भोजन भी प्राप्त ना हो और कोई काम और कोई नहीं था, उसका केवल भोजन 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 और कोई काम नहीं था। थोड़ी सी दूर चल के हल्का सा एक सिटी था, वहां एक विशाल मंदिर था। तो वो वहां जाके बैठ जाता और वहां जाकर के बारंबार एक ही बात कहा करता था वो, कि भैया भगवान का भोग कब लगेगा। तो ये पंडा पुजारी से कहते, भैया भगवान के भोग की तुझे क्या जरूरत है? बोले मुझे भूख लगी है। तो कहा करते भगवान का भोग लगने में अभी देर है, भोग भगवान का वो आसन साफ हो रहा है, फिर तुलसी जाएगी, फिर गन्ना जलाएगा, फिर फलाना आएगा। उसको बड़ा कष्ट होता था। दस 5 दिन वहां रहा। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत बेकार बात है। दूसरे दिन की एकादशी आ गई। अब एकादशी के लिए सब खत्म मामला, कुछ नहीं है। अब वो इधर उधर देखता फिर रहा है और वो कहने लगा, भाई पंडित जी आज भोग नहीं लगेगा? बोले नहीं, आज कुछ भोग नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले आज एकादशी है, आज भगवान भोजन नहीं करते हैं। पंडित जी से कहा कि भगवान करें न करें पर हम तो करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के उसकी रार हो गई और वहां जो गुरुजी रहते थे उनके पास वो पहुंच गया उस आदमी को साथ। वो पंडित जी उसे लेके पहुंच गया, तर्क वितर्क करने लगा। वो तो जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा, बेटा आज के दिन भगवान भोजन वास्तव में नहीं करते। आज के दिन एकादशी के दिन भगवान बहुत काम नहीं करते। उन्हें भगवान भोजन नहीं करते। सूर्य क्यों निकल रहा है? हवा क्यों बह रही है? संत ने कहा, भाई ये तो, उसने कही भाई कोई बात नहीं, एक काम करो इसको दे दिया करो ये, पर एक बात है कि मंदिर में नहीं खाएंगे, आप कहीं और खा लेंगे। उन्हें कहा देख लेंगे और खा लेंगे कहीं भी, हम हमें क्या लेना देना इस बात से। भगवान खाओ मत खाओ हमें दे दो। खैर 2-4-6 दिन और चला, फिर भी बात नहीं बनी। तो ये जो मंदिर था वैष्णवों का मंदिर था। अब वो चलते चलते देखा उसने एक गांव से पहले एक मंदिर और दिखाई दिया उसे। तो वहां जाके उसने देखा, भोजन किया और भोजन करने के बाद उसने पूछा, भाई भोजन कितने बजे मिलता है यहाँ पे? बोलो इतने बजे भोजन मिलता है। बोलो रोज मिलता है ना? बोलो रोज मिलता है, मगर महीने में 2 दिन भोजन नहीं बनता है। बोले क्यों? बोले 2 दिन भगवान भोजन नहीं करते। वही उसकी राड़ और वो सन्यासियों को आश्रम था। और ऐसे ये कहते हैं हाथ झूठा और सन्यासी भूखा, खाते ही रहते हैं वो तो। कोई बात नहीं, वहां जाकर के वो फिर महात्मा जी के पास गया। वहां जो महात्मा थे और उनसे बहस हुई। उनने समझ लिया कि ये बड़ा भोला बालक है, इसको ये भी नहीं मालूम भगवान के लिए क्या कहना क्या नहीं कहना। संत ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? उसने बताई, समस्या मेरे माता पिता थे और खत्म हो गए, अब मैं तो सिर्फ, मेरा तो भोजन की बात है। और भोजन पे पीछे एक मंदिर में रहा और वहां तो भगवान ही भोजन नहीं करते, वहां की तो समस्या ही बहुत बड़ी है।
इतने बजे नहाते हैं, इतने बजे खाते हैं, इतनी तुलसी खाते हैं, इतनी घास खाते हैं, इतनी ये खाते हैं। भाई मैं बहुत समस्या में हूं, आपके यहाँ ऐसा तो नहीं होता है? बोले हमारे यहाँ से तुलसी फुलसी का कुछ नहीं होता है, केवल एक बात होती है कि महीने में 2 दिन एकादशी होती है, उसमें कुछ फलाहार तो लेते बीच में, बाकी कुछ नहीं। बोले मेरी बात नहीं बनेगी। बोले अच्छा कुछ काम करना जानते हो तुम? बोले काम करना कुछ नहीं जानता, जो कहोगे सो करता रहूंगा। कुल मिलाकर के उसे गाय चराने का काम दे दिया और भंडारी से गुरुजी ने कह दिया कि इस आदमी को एकादशी वाले दिन सूखा राशन दे देना चाहिए। एकादशी वाले दिन इसको सूखा भोजन दे दिया करो, अपना ये गाय चराएगा वहीं बना लेगा, खा लेगा। कोई बात नहीं, अढ़ैया को भोजन दे दिया गया और सवेरे अपनी गाय लेके चला गया। अब एक बात उसे मालूम थी कि भगवान भोजन करते हैं, ये कह रहे हैं तो करते ही होंगे। अब उसने उपले सुपले इकट्ठे कर आकर के कुछ बनाया और बनू करके और सब सामान रख करके बैठ गया और कहने लगा भगवान जी आओ, भगवान जी आओ भोजन करो। अब कोई भगवान जी हो तो आए करे। घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। उसने सोचा कि भाई मेरे पास साधन नहीं है। मैंने वहां देखा छोटी संकी सी होती है, उससे वो पानी फानी करते हैं ऐसे। घंटी होती है उनके पास, पर्दा होता, पर्दे को हिलाते डुलाते हैं। कुल मिलाकर के दिन हो गए 2। कितने दिन हो गए? एक नाइट बीत गई, दूसरा दिन हो गया और ना भोजन करता है और न कोई आता है वहां पे। अब उसने देखा कि भाई घंटी तो मेरे पास नहीं है, वहां कहीं से 2 कंकड़ उठा के लाया और उन्हें बजाने लगा आराम से। भाई ये मोबाइल किसका चालू है, इसे बंद करो। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तकरीबन सब लोग जो है ना स्विच ऑफ कर लें। वो पत्थर उसको चटकाने लगा। कुल मिलाकर के और थोड़ा समय हुआ, अब उसकी पेट के अंदर जो आंतें थी उनकी जलेबी बनी बनी परेशान, अंदर ही अंदर बुरा भला भी बोल रहा है अच्छे फंसे हम तो भाई, ये इससे तो अपने घर में ही ठीक थे। अरे भाभी कोई छाछ देती, कोई कुछ देती, बताओ हम तो भाई बहुत दुखी हैं। और वहीं से कह रहा अरे आए तो आ जाना है यार, मतलब की बात यार, भूखे हम तो परेशान हैं। बैठ गया अपना आंख बंद करके, तो क्या देखता, आंख बंद होती है, स्वप्न आता है उसे। सोता है, स्वप्न आता है, तो उसके स्वप्न में एक प्रतिमा प्रकट होती है जिसका नाम है राम। वैसे आपके मन की बात है सबकी। अब मैं किसी और की कहूं तो तुम समझोगे नहीं। एक किसान से कहो कि गाय भैंस की पहचान बता, वो बिल्कुल बता देगा। उससे कहो हीरे की परख बता, जो कहे मेरे किस मतलब की है, हीरा पीरा होगा तेरे लिए। उसे गाय भैंस से तो खैर कुल मिलाकर के भोजन वो आया और उसने भोजन कर लिया और अढ़ैया से कहा कि अब तुम भी कर लो। अढ़ैया ने भोजन कर लिया करके, और वहां चिंता हो रही कि कल से गाय नहीं आई है, ये अढ़ैया कहां गया। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा दिन होता है और जाकर के कहता है गुरुजी आज तो भोजन होगा, बहुत जोर से भूख लग रही है, क्योंकि कल का भोजन तो अब किया पता नहीं कहां चला गया। उनने की एक बात बता, तू कल से था कहां? बोले गुरुजी क्या बताऊं,
ये पूरा दृष्टांत सुनाया उसने पूरा। गुरुजी हंसे, मुस्कुराए और मुस्कुरा कहने लगे पागल है, अबोध है, क्या है इसका, कोई बात नहीं। दूसरी एकादशी आई और भंडारी से कहा कि 2 आदमी का राशन देना, एक का नहीं, एक मेरा और एक उसका, क्योंकि अब उसे आदत पड़ गई, आएगा जरूर। अब 2 का राशन हो गया, भोजन बना गुरु के, अब तो तैयारी हो गई और उसने अपना काम किया। तो पता लगा कि वो एक और एक बंदरिया और चली आ रही है पीछे, सीता मैया। उसने देखा एक की जगह 2 आ रहे हैं, तो उसने कहा ये कौन है, अरे ये कौन है? बोले ये आपकी माता है। बोले मैंने माता को थोड़ी बुलाया था। और एक साइड में बैठ गया नाराज होके। बोले पिछली बार 1 का राशन था, हम 2 हो गए उसमें, अब मैं 2 का लाया, अब 3 हो गए, बताओ कैसे बनेगी बात? रामचंद्र जी ने कहा भैया पहले इसी को खिला दो, बाद में हम खा लेंगे। खैर कुल मिलाकर के कोई बात नहीं, चलता रहा। तीसरी जो एकादशी आई, उसने कहा भैया ऐसा है वो भंडारी, गुरुजी से पूछ लियो। वो 2 हो गए और तीसरा में 3 आदमी का देना। खैर 3 का दिया और 3 जब भोजन बना गुरु को रखा तो पता लगा एक और बढ़ गया। कुल मिलाकर के रोज बढ़ने लगा और एक समय ऐसा हुआ कि वो सारा आगे हनुमान फनुमान सब आ गए। उन सबको देखकर वो उसके दिमाग में थी कि भैया एक हमेशा बढ़ता है, मैं क्यों भोजन बनाऊं, मैं झंझट में नहीं पड़ूंगा इसमें। तो भोजन बनाओ, पसीना निकलता है, सब काम और खा जाते हैं वो। कुल मिलाकर के ये हुआ तो उसने भोजन नहीं बनाया। समय हुआ वो सब आ गए, तो उसने कहा कि अड़ैया भाई आज भोजन नहीं बनाया तुमने। बोले मैं तुम्हारे को नौकर लग रहा हूं, हर बार एक बढ़ के आ जाता, अपने आप बनाओ खाओ, मैं तो अपना वैसे ही ठीक हूं, मेरा उपवास अब ठीक है। खैर सबने भोजन बनाया और ये सत्य बात है जो बताने वालों ने बताया है कि सबसे पहले उसी को भोजन कराया गया। अब 5-5, 7-7 आदमी का राशन जा रहा है। और एक बात ध्यान देना, ये जो आश्रमों में जो सेवादार होते हैं गुरुजी के भी बाप होते हैं, ये सब गुरुजी को तो 8 आना ज्ञान है, इन्हें 1.5 रुपए का ज्ञान होता है। उनने जाके गुरुजी से कही कि 7-8 आदमी का भोजन जा रहा है, ये बेचता है, क्या करता है? गुरुजी ने से बुलाया, अड़ैया। बोले हाँ गुरुजी। बोले तू 7-8 आदमी का भोजन ले जाता है? बोले गुरुजी 7-8 आदमी में भी गुजारा नहीं होगा, और 1 आध का बढ़ा के देना पड़ेगा अगली बार। बोले 1 आध का और बढ़ा के देना पड़ेगा, क्यों? बोले क्या क्या गिनवाऊं, उनके साथ क्या कौन कौन आता है? गुरुजी ने कही या तो वास्तव में कुछ न कहीं बेचता है ये। कुल मिलाकर के एक दिन 2 शिष्यों को लेकर गुरुजी एक पेड़ उसमें खेत में पेड़ की आड़ में खड़े हो गए कि देखें वास्तव में इसका भगवान आता है नहीं आता है। अब वहां कुछ नहीं, अड़ैया बैठा है अपना आराम से, अड़ैया बैठा है और सब रहा, कोई पानी ला रहा है, कोई घास छीन रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई टिक्कर बना रहा है, कोई दाल बना रहा है, कोई घी मिला रहा है, कोई चूरमा बना रहा है। अड़ैया को सब कुछ दिखाई दे रहा है, अड़ैया को सब कुछ दिखाई दे रहा है, और गुरुजी और चेला किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जब भोजन हो लिया, अड़ैया का भोजन और बाकी फिर सब करने लगे,
तो उसने कहा कि भगवान एक शर्त है आज। बोले क्या? कि आपको मेरे गुरुजी के पास चलना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले उनको कुछ शंका हो गई है कि शायद मैं भोजन को बेचता हूं, शायद मैं भोजन को बेचता हूं। भगवान ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये जितने गुरु लोग हैं ये भक्ति कम, ये निराकार साकार के चक्कर में ज्यादा पड़े रहते हैं। मेरे लिए राशन मंगाते हैं, खुद खा जाते हैं, मैं तो केवल थोड़ा बहुत कहीं खाता हूं, बाकी ये सब खा जाते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि अढ़ैया गुरुजी को ले आया और उन्हें दे गया। अढ़ैया को सब कुछ दिखाई दे रहा है, मगर उनको किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अढ़ैया ने कहा गुरुजी देखा, अब देखो गिनो तुम कितने ये, तुम कह मतलब ये जो रामाश्रय है ना, कहता ना ज्यादा राशन ले जाता है, ये देखो जरा। गुरुजी ने की कि मैं जो पागल हो रहा है, तू अकेला ही तो है यहां पे, कौन है यहां पे? बोले अच्छे ये दिखाई नहीं दे रहे आपको? बोले नहीं। उसने कहा भाई ऐसे नहीं बनेगी बात, ये मेरे गुरुजी हैं, इनको तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। कुल मिला के उसने कहा कि अढ़ैया एक काम कर ले, अपने गुरुजी से कह तेरी बाजू पकड़ ले, सब कुछ दिखाई दे जाएगा। ऐसा ही हुआ। मैं इस बात से सिर्फ यह कहना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य साकार निराकार से कुछ नहीं है, केवल इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि इन बाहरी आडंबरों में कुछ नहीं रखा है। भाव हम अपने अंदर प्रकट करें।